अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे वर्क बुक 4A का चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फैक्टर हमने 3 क्लास में भी सोल्व किए थे, ठीक है। 3 क्लास में आप लोगों ने फैक्टर सीखे हुए हैं। अब यही चीज़ फैक्टर की हम इसमें करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में। यहाँ पे देखें 1 हमारा इंडिकेट कर रहा है एक स्माइली फेस को, एक ही तरह के स्माइली फेस हैं तो ये 1 उसको इंडिकेट कर रहा है। और कितने टोटल हैं, ये 9 है। तो यहाँ पे 9 डब्बे में आपका वो आ जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा। अब नीचे आपके पास 3 लाइन्स हैं, 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। 3 ही रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 3 × 3 तो भी आपके पास 9 आएगा। इसके अब फैक्टर क्या बनेंगे, 3, 9 एंड 1। 1 सबका फैक्टर होता है, जितने भी नंबर आते हैं उसमें 1 लाजमी फैक्टर होता है, क्योंकि 1 हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब फर्स्ट में भी हमारे पास 12 डब्बे हैं, 12 को और एक आपके पास रो है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में 2 आपके पास रोज़ हैं और हर डब्बे में 6 हैं, हर रो में 6 डब्बे हैं, तो 2 × 6 करेंगे, 12 आ जाएगा। अब थर्ड में 4 रोज़ हैं, 4 आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा और हर रो में 3 डब्बे हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3 वो आ जाएगा। 4 × 3 करेंगे तो भी आपके पास 12 आएगा। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 1 मैंने आपको कहा जैसे लाजमी है हर एक में आएगा, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे अब उन्होंने हमें डब्बे या कोई स्क्वायर वगैरह नहीं दिए, तो हमने ये खुद सोल्व करना है। तो 18 का सबसे पहला फैक्टर क्या बनेगा, 18 1 के टेबल में आएगा, तो 18 1 दा 18 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में भी हमारा 18 आता है, 2 के टेबल में कहाँ पे आता है, 9 पे, 2 9 दा 18, यहाँ पे 9 लिख दें आप। 3 के टेबल में 18, 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, 3 के टेबल में 6 पे 18 आता है, तो 3 6 दा 18, ये भी हमारे पास इसका फैक्टर आ गया। तो फैक्टर इसके कौन कौन से आएंगे, 1 जो सबका लाजमी फैक्टर है वो आ जाएगा, 2 3 6 9 एंड 18, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। 14 के फैक्टर बना लेते हैं। 14 का भी सबसे पहले 1 आएगा, 14 1 दा 14, ठीक, ये 14 ठीक करके लिख लेते हैं। 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आपका आएगा, 7 पे, 2 7 दा 14, ये भी इसका फैक्टर बन जाएगा। 7 के टेबल में 2 पे 14 आता है, 7 2 दा 14, तो 7 2, ये भी इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर नीचे लिख लेते हैं, 1 2 7 एंड 14, 14 के फैक्टर हैं 1 2 7 एंड 14। नेक्स्ट आपका 23, 23 1 दा 23, और 23 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने नंबर्स पे ही आते हैं, अपने टेबल्स पे आते हैं, इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं आता, इसलिए 1 एंड 23 इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 3 नहीं है, ये 1 एंड 23 फैक्टर है। 34 के फैक्टर बना लेते हैं हम, ठीक है। 34 को यहाँ पे मैंने लिख लिया है आपके सामने, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है। 34 2 के टेबल में कैसे आएगा, इसको हम 3 को समझेंगे कि ये हमारे पास 2 है, 3 नहीं है, और 3 का 1 जो है कैरी आगे 4 को दे देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह जाएगा और 4 के साथ 1 लगेगा, तो वो 14 बन जाएगा। अब 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे, इसके नीचे 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 14 7 पे आता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 17 1 दा 17, क्योंकि 17 भी प्राइम नंबर है और सिर्फ अपने टेबल पे आता है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 एंड 17, ठीक है। 34 के फैक्टर आपके पास क्या बन जाएंगे, 1 2 एंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60, 60 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 60 का एलसीएम 6 पे कर लें आप, 6 1 दा 6 और 0 आ गया, 2 5 दा और 5 1 दा 5। अब ये किस किस पे आएगा, 1 1 लाजमी आपने लिखना है, ठीक है। 1 2 6 3 5 10 एंड 60 इसका एलसीएम है। 84 के फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर आपने कोशिश करनी है छोटे नंबर लें, यहाँ पे कुछ बड़े नंबर भी लिए हुए हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हम छोटे नंबर 2 3 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उन्हीं का ही एलसीएम ले। यहाँ पे 2 पे भी एलसीएम जा सकता था, ये 4 पे लिया हुआ है, 4 2 दा 8 4 1 दा 4 7 3 दा 21 और 3 1 दा 3। अब इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 4 7 13 21, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, सर्कल द नंबर विच है 5 एज अ फैक्टर, जिनमें 5 फैक्टर के तौर पे लाजमी आया हो। 5 फैक्टर वही आएंगे जिनके एंड पे नंबर के 0 होगा या 5 होगा, वो 5 के टेबल पे ज़रूर आएगा, ठीक है। जिन जिन नंबर्स के एंड पे 0 है उनको सर्कल कर लें, और जिन जिन नंबर्स के एंड पे 1 5 जैसे एंड वाला 5 है, यूनिट प्लेस पे 5 है, उसको सर्कल कर लें, ठीक है। जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है या यूनिट प्लेस पे 0 है उनको सर्कल कर लें, उसका फैक्टर लाजमी 5 होगा। ये सारे मैंने सर्कल कर लिए हैं जिनके एंड पे यूनिट प्लेस पे 5 या 0 था। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर दैट यू हैव सर्कल। क्या नोटिस आपने किया है कि इनके एंड पे या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है। इसी को हम लिख देते हैं, द नंबर एंड विद हैविंग 0 एंड 5, ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, ठीक है। ये तमाम नंबर मल्टीप्लाई ऑफ 5 हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। 2 पेयर दिए हुए हैं, ठीक है, एक पेयर है, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं 36 एंड 45। इसमें से आपने बताना है कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। इसका एलसीएम ले लें आप, चाहे इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ कर लें। जैसे ये किया हुआ है 36 1 36 ही आएगा, 2 के टेबल में 18 पे 36 आता है, 3 के टेबल में 12 पे 36 आएगा, 4 के टेबल में 9 द 36 होता है एंड 6 6 द 36। 45 का एलसीएम ले लें, 45 1 द 45 आएगा, ठीक है, 1 लाजमी है। 3 के टेबल में 15 पे 45 आता है, चाहे आप एलसीएम ले लें चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लें। 5 के टेबल पे 9 पे आएगा और 9 के टेबल में 5 पे आएगा। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 1 3 एंड 9, 1 3 एंड 9 दोनों टेबल्स पे आ रहा है। हर नंबर के बीच में आपने कॉमास लाजमी लगाने हैं। यहाँ पे इनकी पेयरिंग करके देख लें, 1 1 दोनों टेबल्स में आ रहा था, 3 3 दोनों टेबल्स पे आ रहा था और 9 9 दोनों टेबल्स पे आ रहा था, ठीक है, इसलिए ये इसके कॉमन फैक्टर आपके बन गए। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट 48 एंड 64 देख लेते हैं। 48 के एलसीएम ले लें, 48 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल 48। 2 के टेबल में 24 पे आपका 48 आता है, 3 के टेबल में 16 पे 48 आ जाएगा, 4 के टेबल पे 12 पे 48 आएगा एंड 6 के टेबल पे 8 पे आपका 48 आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 64 1 द 64, 2 के टेबल पे 34 2 पे आएगा 64, 4 के टेबल पे 16 पे और 8 8 द 64 होता है। कॉमन देखते हैं इनमें से क्या आ रहा है, 1 1 आ गया दोनों का, 2 आ गया, इनके बीच में कॉमास भी आपने लगाते जाने साथ साथ, 4 आ गया दोनों के टेबल में, 8 दोनों में कॉमन आ रहा है एंड 16 दोनों में कॉमन आ रहा है। ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 72 एंड 98। 72 1 द 72, 2 के टेबल में 36 पे आपका 72 आएगा, 3 के टेबल में 24 पे, 4 के टेबल पे 18 पे आपके पास आएगा 72, 6 के टेबल पे 12 पे 72 आ जाएगा आपके पास और 8 के टेबल पे 9 पर आपके पास आएगा 72। अब नेक्स्ट देखते हैं 98 1 द 98, 2 के टेबल में 49 पे 98 आ जाएगा और 7 के टेबल पे 14 पे आपका 98 आएगा। कॉमन पेयरिंग इसमें क्या है, 1 एंड 2, जो दोनों में कॉमन पेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लिख देते हैं। वर्कशीट नंबर 2 पे हम आते हैं। वर्कशीट नंबर 2 है हमारे पास फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर हमारे पास 3 दिया हुआ है, फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई लिखना है, यानी कि 3 का टेबल आपने 12 तक पूरा लिखना है। इसी तरह 5 का टेबल भी आपने 12 तक पूरा लिखना है। जनरली हम आमतौर पर करते हैं 10 तक, लेकिन आगे अपने 2 11 और 12 भी लिखना है, ठीक है। 8 का टेबल भी 12 तक आपने पूरा कंप्लीट लिख लेना है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ फैक्टर और मल्टीप्लाई, इसमें से आपने बताना है कि फैक्टर कौन सा है और उसकी मल्टीप्लाई कौन सी है। जैसे 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 48, तो 6 इज़ द फैक्टर, ये फैक्टर है ऑफ 48 का एंड 48 इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास। इसी तरह 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48 एंड 48 इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ 8। नेक्स्ट पेज पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 14 एंड 49 आर मल्टीप्लाइज ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द नंबर। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें वो नंबर पता चल जाए। 49 का ये मैंने एलसीएम ले लिया, 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। इसी तरह 14 का एलसीएम ले लें, 2 7 द 14 एंड 7 1 द 7 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 7, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो इसलिए ये दोनों किसके नंबर के मल्टीप्लाई हैं, 7 के, यहाँ पे 7 लिख दें। नेक्स्ट है आपका 4 क्वेश्चन, 54 इज द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 7 एंड 8, चेक बाय डिवीजन। चेक करके बताएं कि आ रहा है। 7 पे हमने इसको डिवाइड कर लिया, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 5 आ रहा है। यहाँ पे 8 पे भी इसको डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि 54 इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता तो नीचे रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई ऑफ ईच नंबर, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई लिखने हैं, 3 का टेबल भी आपने 12 तक पूरा लिख लेना है। इसी तरह 4 का टेबल भी आपने 12 तक पूरा लिख लेना है। और अब उसने क्या बताया, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 जो हमने अभी टेबल इनका लिखा है, इनमें से सबसे कॉमन जो पहले वाले हैं वो मल्टीप्लाई बताने हैं। अब ये टेबल देख लें, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कॉमन आ रहा है 12, तो 12 लिख दें। अब दूसरे नंबर पे आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ये यहाँ पे, ये देखें, ये इसमें भी है, 3 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी, दोनों टेबल में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। ये इसके फर्स्ट कॉमन है जो आपस में मिल रहे हैं, 12 एंड 24। बी पार्ट में भी आपने 5 एंड 6 के मल्टीप्लाई लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई 5 के लिख दें, फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे 6 का टेबल लिख दें, ठीक है। अब कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 6 दैट आर लेस देन 70, वो बताने हैं जो 70 से नीचे आए, वो नंबर्स इसमें बताने हैं। अब यहाँ पे देखें कॉमन में कौन से आ रहे हैं, 30 दोनों टेबल्स में आ रहा है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, एंड 60, और ये दोनों लेस देन 70 हैं।
अपना ये वाला आंसर आप लिख लें 30 एंड 60 का। सी पार्ट में 3 और 5 के मल्टीप्लाई आपने लिखने हैं, 3 और 5 के मल्टीप्लाई लिख दें, इनके टेबल लिख दें दोनों के, ठीक है। और उसके बाद आपने करना है सेकंड कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 5, सेकंड कॉमन, फर्स्ट नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पे देखें दोनों में जो मिल रहा होगा वो है 15, लेकिन ये नहीं लिखना, उसने हमें क्या सेकंड कॉमन बताना है, तो हम सेकंड की तरफ आ जाते हैं। अब ये सेकंड 30 आ रहा है, इन दोनों में कॉमन जो मिल रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है डी वाला, 2 एंड 6 का टेबल लिखना है, 2 का टेबल लिख दें, 6 का टेबल लिख दें, ठीक है। ये मैं ज़रा विजिबल करके लिख देती हूँ ताकि आपको टेबल नज़र आ जाए। अब उसने इसमें से क्या थर्ड कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 6, थर्ड कॉमन, पहले हमने फर्स्ट किया सेकंड और अब उसने दिया थर्ड कॉमन जो मैच हो रहा है, और इनमें थर्ड कॉमन क्या मैच हो रहा है 18, थर्ड नंबर पे ये 18 इनमें मैच हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ई पार्ट में आपने 6 और 9 का टेबल लिखना है, ये 6 का टेबल लिख लिया, 9 का टेबल लिख लें, ठीक है। अब इसमें उसने क्या सेकंड कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 6 एंड 9, सेकंड कॉमन, फर्स्ट छोड़ दें और सेकंड कॉमन, फर्स्ट 18 था ये नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, और सेकंड कॉमन आपके पास 36 दोनों में मैच हो रहा है, ये यहाँ पे लिख दें। नंबर 6 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। नोरा इज थिंकिंग अ नंबर 2 नंबर, वो थिंक कर रही है, ठीक है। द नंबर्स आर बिटवीन 20 एंड 44, दोनों इसके दरमियान आएंगे। बोथ नंबर आर मल्टीप्लाई ऑफ 6 आर फैक्टर्स ऑफ 72, 72 के वो फैक्टर हैं, लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ किसके हैं 6 के टेबल में वो आने चाहिए, ठीक है। फाइंड द नंबर दैट नोरा इज थिंकिंग ऑफ, अब नंबर वो बताएं जो नोरा सोच रही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन करके देखेंगे, ठीक है। इसका हम डिवीजन कर लें या एलसीएम ले लें। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई ऑफ लिखी है, ठीक है, टेबल लिखा है, क्योंकि ये 20 और 44 के बिटवीन का हुआ था ना, तो मैंने 3 से आपका स्टार्ट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन हम 3 वाला नहीं लेंगे, 20 और 44 का था, तो 6 का टेबल जो 20 और 44 के दरमियान ये रकमें आ रही हैं, बस ये लेंगे 24, 30, 36 एंड 42, ये हमारा 20 और 44 के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर, उसने क्या फैक्टर बताएं 72 का कौन कौन से फैक्टर हैं, ये वो लिख दिए 1 2 3 के टेबल में, 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 अपने टेबल पे आता है, ठीक है। ये सारे उसके फैक्टर मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें से देख लेते हैं, ये 6 का टेबल नीचे लिख दिया जो कि हमें चाहिए था, 20 और 44 के दरमियान आ रहा था, ठीक है। 18 इसमें नहीं आएगा, 24 30 36 एंड 42, बस ये यहाँ तक आएगा, ये दो रकमें इसमें नहीं आएंगी। अब देख लेते हैं 72 के फैक्टर और 6 की मल्टीप्लाई में नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ये 36 मैच हो रहा है, दोनों टेबल्स में आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है। और 24 मैच हो रहा है, 24 6 के टेबल में भी आ रहा है, और ये फैक्टर भी है 72 का, इसलिए नोरा ने जो नंबर सोचा था वो नंबर था 24 एंड 36, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।